गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन वास्तविक संख्या वाले प्रश्नावली में चल रही है। प्रश्नावली 1.1 में अपन ने 3 क्वेश्चन कर चुके थे। चौथा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो प्रश्न है इसका वो है प्रश्न संख्या 3 कि समझ लीजिए किसी परेड में परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना सदस्यों वाली 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की टुकड़ी की 32 सदस्यों टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले दो समूह दोनों समूह में समान दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जिसमें वे मार्च कर सकते, जिसमें संख्या क्या है? जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है। 616 कुल सेना में परेड में कुल सदस्यों की संख्या बराबर 616। समझ लीजिए कि एक आर्मी बैंड है, आर्मी के जवान है 616। उन आर्मी के जवानों को अपन को एक पंक्ति बैंड के पीछे पीछे मार्च कराना है। उसमें 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे कि एक पंक्ति में 32 आर्मी के जवान खड़े कर दिए और पूरे 216 कि बैंड के पीछे पीछे 32 आदमी एक पंक्ति में चलेंगे पीछे पीछे उसके।
आगे आगे बेंड चलेगा, पीछे पीछे 32 और 32 के पीछे लाइन लगेगी, स्तंभ बनेगी। ठीक है, तो उससे पहली पंक्ति में स्तंभ बनेंगे, पीछे की तरफ 32 सदस्यों के पीछे और व्यक्ति चलेंगे, पीछे पीछे कदम चाल करते हुए। अपन ने देखा होगा आर्मी के जवान किस तरीके से चलते हैं। तो उसमें 616 टोटल है और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर 16 32 अब 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उनके कुल अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी ये प्राप्त करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी ये प्राप्त करने के लिए 32 और 616 क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। लिख देंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब होता है महत्तम और महत्तम का मतलब होता है HCF, अधिकतम संख्या प्राप्त करने के लिए के लिए 616 और 32 का HCF ज्ञात करें। कल भी आपको HCF ज्ञात करना बताया था यूक्लिड विभाजन विधि से। अपन यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन विधि को एक बार वापस दोहरा लेते हैं जिससे अपनी तैयार हो जाए ढंग से। आपको 616 और इसका 32 का HCF ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 616 बड़ा है, 32 छोटा है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिकस का प्रयोग करने पर इसी से करके दे देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। कल में आपको बताया था कि इसमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या देना है आपको, भाग। तो 616 तो भाग देंगे 32 का, 32 से कम 32 घटाएंगे, बच गया कितना 11 में से 5 अब इसमें 3 9 22 9 बार कर जाएगा, 9 मिनट 18 9 1 9 1 9 के 27 रहेगा 28 घटाएंगे 16 में से 8 के 8 बच गए, यहाँ बच गया 8 8 में से 8 के 8 बच गए। आप यहाँ पर लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 6 पर 8। देखिए यहाँ r नॉट इक्वल टू 0। तब अब आपको 32 बड़ा है और 8 छोटा है। भागफल और भाजक का पुनः प्रयोग करके और उनको ज्ञात करना है अपन को HCF। तो देखिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर क्या आएगा। देखिए अब आपको पता है किस किस का प्रयोग करना है, 32 का और 8 का प्रयोग करना है। 32 में
8 का भाग देंगे, 8 का भाग है 832, भाग पूरा पूरा गया, भाग कंप्लीट गया है। तो देखिए क्या आएगा, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस शेषफल का मान 0। यहाँ r बराबर 0 है, अतः HCF बराबर 8। तब स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8। तो देखिए सीधी सी बात, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन की तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है समझने में। किसी परेड में, आर्मी की परेड होती है, उसमें 616 पूरे सदस्य हैं। उन सदस्यों की एक सेना के टुकड़े की 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे उनको मार्च कराना है। पीछे मार्च कराना है, तब दोनों समान होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या। स्तंभ जो 32 सदस्यों के पीछे जितने भी समूह बनते हैं, 32 लाइन के पीछे स्तंभ बनते हैं, उनकी संख्या समान रहनी चाहिए। तो स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, सभी सदस्य भी शामिल हो जाना चाहिए जिसमें मार्च कर। तो सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखना है कि 616 का और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। आपको एक विधि, एक यूक्लिड विभाजन विधि बताई HCF ज्ञात करने की, एक विधि और पढ़ लेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना। ऐसी स्थिति में छोटे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से हल करना पड़ेगा। तो HCF ज्ञात करना आपको समझाया था कि 616 का और 32 का HCF ज्ञात करना। आप रफ में कोई भी दो संख्या में HCF ज्ञात करना सीखिए कि 616 बड़ी है और 32 छोटी है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रयोग। 216 बड़ा है, 32 छोटा है, तो 32 का भाग किस में देंगे, 216 को देंगे। तो 19 बार भाग गया, शेषफल बचा था 8। अब इसको भाग की जांच विधि से लिखना है। पिछले वीडियो में आपने देखा था किस तरह के क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर इनको अपन को जांच के रूप में लिखना है। तो 32 गुना 19 और 8 यहाँ पर शेषफल आया, आर का मान 0 नहीं है। आर का मतलब है शेषफल का मान 0 नहीं है, इसलिए इसका पुनः 32 तो बड़ा है, 8 छोटा है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो पुनः प्रयोग करेंगे तो 32 बराबर 8 गुना 4, 8 का भाग दिया फिर अपन ने, 4 बार गया, कंप्लीट गया पूरा पूरा भाग। तो आप इसको जांच के रूप में लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस शेषफल क्या है, 0। यहाँ पर r इक्वल टू 0 है, अतः HCF बराबर 8। तब अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 प्राप्त होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है चौथा। देखिए अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन
मेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है के रूप का देखिए, एक तो आप कोर्स खरीद लीजिए, दूसरी चीज ये है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है जो थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें आपको याद में रखनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी साथ में आएगी। सरल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2-3 बार में आप समझेंगे, ऑफलाइन में समझेंगे, ऑनलाइन के बाद तब जा करके आपको थोड़ा सही लिखने का तरीका और हल करने का तरीका। यह ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको सीधा सूत्र बता दिया जाए, मान रखा और उत्तर आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। धनात्मक पूर्णांक के रूप में किस तरीके से व्यक्त करना है, ठीक है, और मान करके चलेंगे। आप तो जैसे लिखवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको तैयार करें, समझ करके तैयार करें। समझोगे फिर तैयार करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, रट सकते नहीं। तो यहाँ पर देखिए, आराम से समझ कर क्वेश्चन को हल करना है। थ्योरेटिकल प्रश्न है इसका। इसको सिद्ध करने के लिए मान करके चलते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली। अपन मान करके चलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा उस हिसाब से समझ करके तैयार करना है, बिना देखे लिख करके चेक करना है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q + 1 के रूप का हो सकता है। अपन 3q + 1 के रूप का इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 3m + 1 ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा लिखने का तरीका यही रहेगा। अपन ने कोई धनात्मक पूर्णांक माना है जो 3q + 1 के रूप का होता है। 3q + 1 इसलिए माना है क्योंकि इसका घन करें, वर्ग करें, उसमें से को माना जाए। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। तब a = 3q + 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से b बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर bq + r का मान क्या होता है? 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, और b से क्या होता है? छोटा। यहाँ b बराबर कितना होगा? 3,
इसकी तुलना करवाएं तो b के स्थान पर कितना आएगा 3, तब r बराबर क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं कि अपन 3 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, किसी भी संख्या में 3 का भाग दें तो आपको पता है कि शेषफल में क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो किसी भी संख्या में 3 का भाग देते हैं तो शेषफल में 0 आ सकता है। 6 में भाग दिया आपने 3 का, 3 तो नहीं 6, शेषफल क्या आएगा 0, 0 शेषफल आ सकता है, 1 आ सकता है, शेषफल में 2 आ सकता है, 3 शेषफल में नहीं आ सकता क्योंकि 3 का भाग चला जाए। अब अपन यहाँ पर तब देखिए r बराबर 0 लेने पर r बराबर 0 ले रहे हैं शुरुआत में, तो क्या आएगा a बराबर 3 प्लस 0, r के स्थान पर a b c के मान यहाँ पर रख रहे हैं तो 3q प्लस 0, b की जगह 3q है, r की जगह पर क्या लिख रहे हैं 0 ले रहे हैं पहले, तब पूर्णांक क्या बनेगा a बराबर 3q वर्ग कर दीजिए, क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर बराबर 3q पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9q। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, मैंने इसके 9 के टुकड़े कर दिए, 9q स्क्वायर, क्या टुकड़े कर दिए 3 गुना q स्क्वायर, इसको गुणा करोगे ये वापस यही आ जाएगा। इस तरीके से तोड़ने का तात्पर्य ये है कि 3 तो बाहर आ जाए और शेष कोई संख्या बचेगी उसको मान लेंगे m, लिख देंगे माना कि 3k स्क्वायर बराबर m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जो चीज प्रश्न में दे रखी है लिखने का तरीका ये रहेगा, तो a स्क्वायर बराबर 3 और m, समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको, ये अपन ने 3m को 3m के रूप में व्यक्त कर दिया, r बराबर 0 लिया, वर्ग करके देखा तो 3m के रूप में a स्क्वायर कोई पूर्णांक माना था a धनात्मक, उसका वर्ग 3m के रूप का होता है, अपन ने a माना उसका वर्ग किसके रूप में आ गया 3m के रूप में आ गया, इसका वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3m के बराबर है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी तरीके से r बराबर कितना लेंगे 2 लेंगे, r बराबर 2 रखने पर r बराबर जब 2 रखेंगे ध्यान से देखिए a बराबर 3q प्लस 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, r का मान 1, b का मान वही 3 लेंगे और r का मान ले लिया 1, तो 3q प्लस 1 बन गया। अब 3q प्लस 1 है इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो यहाँ आ गया a स्क्वायर या 3q प्लस 1 का स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा खोल रहा हूँ, a प्लस b के होल स्क्वायर से 3q का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3q प्लस 1 का स्क्वायर बना, a स्क्वायर बराबर 9 q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, आपको इस रूप में दर्शाना है 1 प्लस का इधर यूं कहीं लेंगे, शेष जो बच रहा है उसमें से आप कॉमन ले लेंगे 3, तो 3m बनाना है तो 3 कॉमन लेंगे, देखिए क्या बनेगा a स्क्वायर बराबर 3 बाहर आने के बाद हमें बचा यहाँ पर 3 और q स्क्वायर 3 कॉमन लेने वाला बचा 2q प्लस 1, ऐसा मानना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी स्थिति में यह आ गया a स्क्वायर बराबर 3m
जो भी इसके गुणांक है उसको क्या मान लेंगे 1। तो समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक है, समीकरण नंबर 2 आ गई। ये खोलेंगे अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर से। सर समीकरण अपन को याद होनी चाहिए, पहले मैं आपको लिखवाए थे, ये बताया था कि याद करनी है। सर समीकरण याद होनी चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a का स्क्वायर a के स्थान पर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 3q प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ पर अब यहाँ से 3 क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q प्लस स्क्वायर 2 बराबर क्या आएगा m। m यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। आप देखिए कि कोई पूर्णांक माना था a, इसका वर्ग m पे पूर्णांक है 3m, तो इसका वर्ग हो गया a स्क्वायर का मतलब इसका a का वर्ग 3m के बराबर है। a स्क्वायर का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में बराबर है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अपन को दर्शाना है। कोई पूर्णांक माना था अपन ने a। देखिए क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, 5वां क्वेश्चन और समझेंगे तो समझ में खाएगा। चौथा और 5वां दोनों क्वेश्चन साथ साथ घर पर रफ कॉपी में लिख करके सर समीकरण याद होनी चाहिए। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के सर समीकरण का प्रयोग कराया बाद में, तो सर समीकरण याद होनी चाहिए। रफ कॉपी और पेन किताब लेकर के एक बार इसको देखें, समझें और फिर इसको लिखें देख करके। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन समझने के बाद में आप 5वां क्वेश्चन समझिए, तो उसको भी एक बार समझो, देखो, लिखो, उसके बाद में तुम्हारी समझ में बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने लिख दिया, लास्ट में लिख देंगे अतः a स्क्वायर बराबर 3m समीकरण, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप में कर सकते। यही अपन को सिद्ध करना। दोनों क्वेश्चन समझेंगे, चौथा और 5वां, तब जाकर के दोनों क्वेश्चन दिमाग से बैठेंगे। और थोड़ा लिख करके, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझना बहुत ज़रूरी है, बिना देखे करके देखें। थैंक यू।